मैं वो कोई पाप नहीं करूंगा जिसमें माँ बाप की डर लगता हो। मैं करूंगा तो मुझे मम्मी पापा का डर लग रहा है, मैं इसको छोड़ता हूं। छोड़ के देख लेना। करने की पूरी ताकत थी, करने जा रहे थे, करने की अनुकूलता थी, बस दोस्त से कह देना मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों बेटा, क्यों क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे? बोले मम्मी पापा का डर लग रहा है। मम्मी पापा का डर लग रहा है इस कार्य को करते समय बस। और मैं सारी दुनिया से डर जाऊं लेकिन मम्मी पापा से जिस कार्य करने में डर लगता है वो मैं नहीं करूंगा। तुम बस वहीं से मैं लौट के आ जाना और 6 महीने तक चमत्कार देख लेना। तुम माँ का आशीर्वाद लेना, बाप के पैर छूना और चले जाना कार्य करने के लिए। तुम्हें 100% सफलता मिलेगी, गारंटी मेरी है। बस तुम कौन सा पाप तुमने ठुकराया है माँ बाप के डर के कारण, इसकी लिस्ट तुम मुझे दे दो। ऐसा कौन सा पाप करने जा रहे थे तुम लेकिन तुमने नहीं किया, किस कारण से? रिपीट करो, अब आप बोलो। पाप करने जा रहे थे, पाप करने का माहौल था, कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया पूछ रहा हूं मैं, बोलो क्यों? बोल भाई संजय, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बस इतना सा कर लेना। मैं पूछूंगा तुमसे, तुम्हारी सफलता मिलेगी नहीं, मम्मी पापा के पैर छू लेना। तुम्हारा छू लूंगा नहीं, पहले रुक 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 पहले बता, कोई पाप तूने मम्मी पापा के डर से छोड़ा है क्या? ये पाप मैं कर रहा था महाराज लेकिन मम्मी पापा का डर लग के मैंने छोड़ दिया। यदि ये तुम्हारा कोई नियम, ये बलिदान तुमने कभी दिया हो तो जाओ, मेरे वचनों को आप अपना लेना, मम्मी पापा के पैर छू करके चले जाना, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर होगा, तुम कभी विफल नहीं होगे, सफलता करके लौटोगे। बलिदान तो दो। मैं जनेन देव को भी सिद्ध करता हूं, गंधोदक सिद्ध होगा, शांति धारा सिद्ध होगी। लो अभी हाल गंधोदक सिद्ध, वही गंधोदक बनाऊंगा जो मैना सुंदरी के समय बना था, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का बनाया था। वही गंधोदक होगा, सिद्ध करूंगा बिना जाप के, बिना उसके। बस ये बताओ, कोई पाप तुम करने जा रहे थे, तुमने इसलिए नहीं कहा क्या किया क्योंकि मेरा अभिषेक छूट जाएगा। यदि मैंने ये पाप कर लिया तो फिर मंदिर में समाज मुझे अभिषेक करने नहीं देगी। यदि समाज को पता चल गया तो फिर मैं अभिषेक करने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए मैं ये पाप छोड़ता हूं। उस पाप की लिस्ट बनाओ जो तुमने अभिषेक के कारण नहीं किया। कर नहीं पाए वो नहीं कह रहा हूं, किया नहीं है वो नहीं कह रहा हूं, अभिषेक के कारण नहीं कर पाए, इसलिए नहीं किया कि मेरा अभिषेक कि भगवान को मैं छूने लायक नहीं रहूंगा। ऐसे पाप का मौका है और तुम छोड़ के दिखाओ, फिर आ जाओ, उठाओ भगवान का कलश और ढाल दो भगवान के ऊपर, लगा दो गंधोदक। कौन सा बीमारी है जो ठीक नहीं होती? उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगनाम सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीविता सा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। ये पंक्तियां आज भी सिद्ध हैं। ये चौथे काल की पंक्तियां नहीं है, पंचम काल की हैं। ये पंक्तियां जिनेन्द्र देव ने नहीं कही हैं, भक्तांबर जिनेन्द्र देव का नहीं है, ये तो भक्त का है। जिनेन्द्र देव का भक्तांबर होता तो अपन कहते अरे भाई ये चौथे काल की बातें हैं। ये तो कब लिखा गया? अभी 7वीं शताब्दी में, पंचम काल में लिखा गया। पंचम काल में मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि त्वदपाद पंकज उद्भूत भीषण जलोधर भार बुगना सोचम, ऐसी दशा को प्राप्त हो गया है तो भी वह यमराज के मुख से भी वापस आ जाएगा। ये पंचम काली पंक्ति है। सत्य महावृत्ति बोल रहा है, सत्य महावृत्ति बोल रहा है मानतुंग आचार्य। सत्य महावृत्ति को क्या पड़ी थी ऐसी चुनौती देने की? क्यों ऐसी रिक्स ले रहा है कि नहीं तुम्हारा खूब सोच्याम दशा मुपगता शुद्ध जीविताशा, सबने जीने की आशा छोड़ दी है, फिर भी रेफर्ड केस ले रहा है। क्यों बदनामी कर रहा है अपने टेबल को? सारी दुनिया ने आशा छोड़ दी है, मरना निश्चित हो गया है,
फिर भी मानतुंगाचार्य कहते हैं आओ मैं तुम्हें एक एडमिशन दिलाता हूं। खतरा ले रहा है बोल, अरे जान दो, मरने दो ना उसको, काय को अपनी टेबल बदनाम कर रहे हो। क्या विश्वास है मानतुंगाचार्य महाराज को। नहीं, सारे जगत का ठुकरा हुआ रेफर्ड केस भी मेरे प्रभु की चरणों की रज के सामने ठीक होते देखा गया है। दावा है।